Hello learners, welcome back to our YouTube channel Research 365. We were talking about the types of research और हमने बाकी सारे टाइप्स की बात कर ली थी. आज हम अप्रोच के बेसिस पर रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनकी बात करेंगे. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स. कौन कौन से? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड. क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और मिक्स्ड मेथड यानी कि जो दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है रिसर्च का. तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे. क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब एक नंबर से, यानी कि दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप माप सकते हो, जो एक सर्टेन क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च एजुकेशन में कैसी होती है? ये न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड करती है और किसी थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव भी कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आप किसी के अचीवमेंट टेस्ट के स्कोर्स की अगर बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव है. अगर आप नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव है. अगर आप किसी सब्जेक्ट के वेट की बात करते हैं या किसी के वेट की बात करते हैं, क्योंकि वेट को हम माप सकते हैं इसलिए वो भी क्या है? क्वांटिटेटिव है. अगर हम देखें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब है, जिसको हम कैन बी मेजर्ड विद अ टूल, और इसमें आप स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हो टू फाइंड द सॉल्यूशन, और जो आप सॉल्यूशन निकालते हो वो एक क्वांटिटी में आता है, एक मात्रा में आता है. यू कैन नॉट मेजर हाउ मच डू यू लव योर मदर, है ना. प्रेम को आप नहीं नाप सकते तो दैट विल बी क्वालिटेटिव. लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी माताजी का वेट कितना है तो यू कैन मेजर, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें रेप्लिकेबिलिटी होती है, इसमें आप बार बार चीजों को रिपीट मोड पर कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिविटी तो होती ही है, क्वांटिफाइड डेटा होता है और जनरलाइजेबिलिटी होती है, मतलब आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हो. इसमें आप अगर इसके नेचर की बात करें तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो मेजरमेंट पे बेसिकली डिपेंड होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है. इसमें जो है आप वैल्यूज असाइन करते हो, क्वांटिटेटिव वैल्यूज असाइन करते हो ऑब्जेक्ट्स को, ताकि आप डिस्कवर कर पाओ रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच की, और इसीलिए आप इसको क्या कहते हो? क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हो. इसमें जो है, जो इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो मेजरली मेजरमेंट पे बेस्ड होते हैं. बाकी मैंने बताया इसमें रेप्लिकेबिलिटी होती है, लॉ लाइक अ जनरलेबिलिटी ऑफ फिनोमेना, आप किसी फिनोमेना को जनरलाइज भी इसमें कर सकते हैं. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये डील करती है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के साथ में. इसमें स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस डेटा का आप यूज करते हो, उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो. किसके थ्रू करते हो? पोल्स करा सकते हो आप, क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या सर्वे के थ्रू आप भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. जो वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो. क्वांटिटेटिव रिसर्च मेनली डील्स विद द नंबर्स, तो इट फोकसेस मोर ऑन कन्वर्जेंट रीजनिंग देन ऑन डाइवर्ट. मतलब आप फिर एक ही दिशा में सोचते हो ना, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है इसलिए आप बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं सोच सकते. 2+2 4 होता है, मतलब 4 होता है, इसमें आप क्या ही डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में सोचेंगे. सो द रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट सॉल्यूशन of a research problem with the help of tools, not by creative ideas. इसमें जो रिसर्चर होता है वो हेल्प टूल की मदद से जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को उसको खोजने की कोशिश करता है. कोई क्रिएटिव आइडियाज इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. ये मेनली फोकस करती है रिलेशनशिप जो होती है, क्वांटिफाइंग रिलेशनशिप, उनको ऊपर ये फोकस करती है. अगर आगे हम बात करें इसी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आइए देखते हैं. एक तो ये टॉप डाउन अप्रोच होती है. टॉप डाउन मतलब कि आप क्या करते हो? एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हो, है ना. डिडक्टिव अप्रोच भी आप इसको कह सकते हो. उसके अलावा इसमें रिसर्चर जो है फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस को और यूज करता है हाइपोथेसिस को एज पर हिज डेटा, और ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे भी बेस्ड होती है. इसमें आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हो. बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल. जो सब्जेक्ट होता है उसका जो बिहेवियर है उसको आप क्या मानते हो कि रेगुलर बिहेवियर है, ये ऐसे ही बिहेव करता है, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. इट एम्स एट डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शंस ऑफ सोशल फिनोमेना. ये क्या करता है? जो सोशल फिनोमेना, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम करता है
जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और एक्सप्लेन करने का काम करती है और उसी को प्रिडिक्ट करने का काम करती है। इसमें आपको किसी तरीके की कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है किसी भी कंटेंट या फिनोमेना की, क्योंकि आप तो केवल इसमें मेजर कर रहे होते हो। इट स्टडीज द बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द वेरिएबल्स, तो ये स्टडी करता है बिहेवियर को कंट्रोल कंडीशन में। द नेचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है ना, ऑब्जर्वेशन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें क्लोज्ड एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेटिंग स्केल हो गया, एटीट्यूड स्केल, मतलब क्लोज एंडेड का मतलब कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका एक ही जवाब आएगा, ओपन एंडेड नहीं होंगे। ओपन एंडेड में मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं, मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, तो नई दिल्ली, तो वो आपका एक आंसर है एंड दैट इज क्लोज्ड एंडेड। और अगर मैं पूछूं कि दिल्ली में आपको क्या क्या पसंद है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सबकी पसंद अलग अलग होगी, तो वो होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन का या क्वेश्चन का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम यूज करते हैं और इसमें लार्ज सैंपल्स लेते हैं, क्योंकि हमें चीजों को जनरलाइज करना होता है, इसलिए कम पॉपुलेशन पे हम अपनी चीजों को नहीं बता सकते। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं डेटा को वैलिडेट करने के लिए, और मैंने बताया इसमें जनरलाइजेशन आप कर सकते हैं। बाकी इसमें क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, और हमेशा जो सैंपल है वो जो अपने पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से ही डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। और जो है इसमें मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो वेरिएबल्स को, या तो आप बढ़ा सकते हो चीजों को या कम कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, और इसमें आप स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को आप यूज करते हो। इसका डेटा जो होता है, ये जो मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये रिलायबल भी होती हैं और वैलिड भी होती हैं, हाईली रिलायबल होती हैं, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स आप यूज करते हो, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, तो इसीलिए ये वैलिड भी होती हैं। जनरलाइजेशन आप कर ही सकते हो। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं रिसर्चर को टू फाइंड आउट और कंडक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस। आप इसमें एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो चीजों के बीच में, है ना। ये इनेबल करती है एक रिसर्चर को टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू करेक्ट डेटा, कि किस तरीके से आप पर्यावरणीय अपने आसपास के वातावरण को कंट्रोल करके चीजों को अच्छे से और improve कर सकते हो in order to collect your data. It provides an opportunity to collect data from a larger sample, जैसे मैंने बताया कि larger sample से data आप collect करते हो, और ये help करता है रिसर्चर को reliability attain करने में, validity को बढ़ाने में, accuracy को बढ़ाने में, और objective results को find out करने में। उसके अलावा आप इसमें चीजों को replicate भी कर सकते हो और आप कंट्रोल कंडीशन में भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। इट यूजेस क्लोज्ड एंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस व्हिच प्रोवाइड रिस्पांसेस फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, क्योंकि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसलिए आपका कोई पर्सनल बायस जो है इस पे इम्पैक्ट नहीं डालता है। अगर हम बात करें आपसे इसके लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या होंगी, इसमें कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स कम होती है, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए प्रासंगिकता थोड़ी कम रहती है, और ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच तक ही लिमिटेड रहती है, और इसमें प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी की कमी रहती है, क्योंकि आप चीजों को खोज नहीं रहे हो, केवल माप रहे हो। क्लोज एंडेड या जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एक लिमिटेड या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही देते हैं किसी के भी बारे में। उसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें थोड़ा नैरो डेटा सेट प्रोवाइड कराते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व इंटरव्यू और इन डेप्थ परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल का कोई भी इन डेप्थ परसेप्शन इसमें नहीं इन्वॉल्व रहता है, ना तो इंटरव्यू। इट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इनसाइट ऑफ द रियल वर्ल्ड। वही चीज है, आप चीजों को ऊपरी स्तर पर सरफेस एरिया पर देख रहे हो, आप डीप में जाकर के नहीं उसको पढ़ रहे हो इन डेप्थ, तो फिर ये कंप्लीट इनसाइट नहीं प्रोवाइड कराता। द रिसर्चर माइट नॉट हैव नेचुरल एंड ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल। कई बार क्या होता है, इसमें आपको जो इंडिविजुअल है इसके नेचुरल और रियल रिस्पॉन्सेज भी देखने को नहीं मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब अगर बात करें इसके टाइप्स की, तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल, कंपैरेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, इनकी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार आ जाता है क्वेश्चंस में कि डिस्क्रिप्टिव इज अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आप यहाँ से ये चीज याद रख सकते हो। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव की। सो इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द
क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आप क्वांटिटी की बात करते थे, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बात करेंगे। मतलब नॉन न्यूमेरिकल होती है ये नेचर में। इसमें इवेंट के डिस्क्रिप्शन होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, एविडेंसेस होते हैं जो या तो लिखे गए होते हैं या रिकॉर्ड करे गए होते हैं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च का ही टाइप है। ये ट्राइज टू ब्रिज द गैप ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एविडेंस, प्रोड्यूस फाइंडिंग्स एंड देयर बाय सीक आंसर टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ये क्या करती है, ये गैप जो इनकम्प्लीट गैप आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के बाद में, उसको सिस्टमेटिकली ये डेटा को, एविडेंसेस को कलेक्ट करके, उनकी फाइंडिंग्स को प्रोड्यूस करके एक प्रॉब्लम के आंसर को खोजने की कोशिश करती है। ये आप समझ सकते हैं कि ये हमें हेल्प करती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी के बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी ओपिनियंस को समझने के लिए। इन सब में ये हमारी हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। जैसे आप स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अमंगस्ट कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में एक आध्यात्मिक विकास किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे। मतलब ये क्या करती है, एक्सप्लोर करती है और अंडरस्टैंड करती है, समझाती है हमें और एक्सप्लोर करती है जो मीनिंग होता है किसी के एक्सपीरियंसेस का, किसी के पर्सपेक्टिव का, किसी ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव का, उनको ये समझाने का हमें काम करती है। इसमें जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। ये डीप अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करती है। सब्जेक्टिव होती है नेचर में, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होती है। उसके अलावा आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हो, हाइपोथेसिस इसमें भी बनाते हैं आप, इसमें क्वेश्चंस का भी यूज करते हो। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी देखती है। उसके अलावा अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। उसके अलावा ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रासंगिक आपके अंदर समझ पैदा होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इसमें होता है, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेके आप बात करते हो। इंटरप्रिटेटिव होती है, व्याख्यानात्मक होती है। इंडक्टिव होती है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच होती है। और रिफ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, क्योंकि आप प्रतिबिंबित करते हो चीजों को जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो। तो मल्टीपल रियलिटीज से आप अवगत होते हो। और ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो हमें हेल्प करती है इन डेप्थ नॉलेज को प्रोवाइड करने में, किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है, वेदर इट इज रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्राइज टू फाइंड आउट रीजंस बिहाइंड डिसीजन मेकिंग टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन। मान लीजिए वो किसी चीज की स्टडी करना जा रहा है कि ह्यूमन किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, उनके पीछे क्या टेंडेंसी काम करती है, तो इसको करने के लिए वो क्या करेंगे, डीप नॉलेज, डेप्थ नॉलेज के बारे में मतलब पढ़ेंगे। जब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप होगी तो ये डेप्थ नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। और ये एक्सप्लेन करता है फिनोमेना को और अंडरस्टैंड भी करता है। मतलब एक्सप्लेन तो करता ही है, उसके साथ साथ ये हमारे अंदर एक समझ का स्तर भी डेवलप करती है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसका रेलिवेंस और इम्प्लीकेशन साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है और ये हमें हेल्प करती है अटेनिंग डेप्थ नॉलेज अबाउट ह्यूमन नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, सेवरल इम्प्लीकेशन इन द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। मतलब ये साइकोलॉजी को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है क्या, सोशल नॉर्म्स को और ये सारे इकोनॉमिक स्टेटस को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर विच कैन नॉट बी क्वालिफाइड, है ना, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे बिहेवियर्स को भी अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हम और बात करें कि इसमें जो इसका डेटा होता है, इससे आप ये फॉर्मुलेट करती है किसी थ्योरी को, कॉन्टेक्स्ट बाउंड होती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है रिसर्चर का, रिसर्चर पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहता है। थिक डिस्क्रिप्शन देती है, इसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन रहता है कल्चर का, कॉन्टेक्स्ट का, प्रोसेस का एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस सेम टाइम पर ही रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आप एक पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में करते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल पे भी आप कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में आप क्या करते हो, किसी एक कल्चर को आप स्टडी कर रहे हो, फोकस इज ऑन द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इट इज अ काइंड ऑफ क्लोज फील्ड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये सोशियो कल्चरल फिनोमेना को स्टडी करने की बात करती है ना। इसमें नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं क्योंकि आप वहां पर रह के ही पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, जब आप एक कल्चर को स्टडी कर रहे हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि
प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, मतलब आपको फर्स्ट हैंड सोर्स से डेटा मिल रहा है जिससे इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एक्सपर्टीज को की डिमांड इसमें रहती है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें फिनोमिनोलॉजी, तो फिनोमिनोलॉजी क्या करती है, फिनोमिनोलॉजी में हम एक इवेंट को स्टडी करते हैं, किसी एक इवेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। मान लीजिए आप कोई स्टडी ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप किसी एक घटना के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उसको आप कह सकते हैं दैट इज फिनोमिनोलॉजी। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब है कि आप किसी थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं। फिनोमिनोलॉजी मैंने बताया ना कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की वजह से आप मतलब चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं बिहेवियरल फिनोमेना में, तो वो हो गई फिनोमिनोलॉजी। और जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो ग्लेजर एंड स्टोरस ने दी थी, जो फोकस करती है डिस्कवरिंग एंड स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरी। मतलब आप इसमें क्या करते हो, डेवलप करते हो थ्योरी जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उससे, जिसमें आप जिसको आपने नाम दिया है ग्राउंडेड थ्योरी। इसमें आप मेमोराइज करते हो, चीजों को सॉर्ट करते हो, फिर राइट करते हो। केस स्टडी, केस स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। केस स्टडी में एक केस होता है किसी इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इवेंट का, इंस्टीट्यूशन का या सोसाइटी का, जिसको आप स्टडी करते हो। ये हेल्प करती है इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करने में ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ स्पेसिफिक केस स्टडी। और जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो एक रिच और होलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी केस का। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, लॉन्गिट्यूडनल होती है ये नेचर में, और रिजल्ट्स को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग होती है। और नरेटिव रिसर्च जो होती है, नरेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, व्याख्या करते हो चीजों की, है ना, नरेशन, कही हुई चीजों को व्याख्या करना। एक्शन रिसर्च के बारे में मैंने बताया था, साइक्लिक होती है नेचर में, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आप एक्शन रिसर्च करते हो। कंटेंट एनालिसिस जो होता है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट एनालिसिस का मतलब है कंटेंट इज एनालाइज्ड। एक सिस्टमेटिक रीडिंग करते हो आप टेक्स्ट की, सिंबॉलिक मैटर्स की, जो एक पर्टिकुलर ऑथर के पर्सपेक्टिव से या बहुत सारे ऑथर्स को आप पढ़ते हो, फिर इसमें क्या करते हैं आप इन्वॉल्व करते हो, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं उस कंटेंट कम्युनिकेशन को। ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमेटिक होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, सॉरी क्वालिटेटिव होती है, और ये हेल्प करती है हमें एग्जामिन करने के लिए बहुत सारे इश्यूज जो सोशल और कल्चरल फील्ड में हो रहे होते हैं। इसमें आप स्टडी करते हो, गेन करते हो मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके किसी चीज को फाइंड आउट एनालाइज करने की कोशिश करते हो। जो क्वांटिटेटिव प्रोसेस से शुरू होती है फिर क्वालिटेटिव में चेंज हो जाती है। उसके बाद अगला है डिस्कोर्स एनालिसिस। सो डिस्कोर्स एनालिसिस इज अनदर टाइप ऑफ एनालिसिस। ये क्या करते हैं, एक ऐसी स्टडी होती है जो फोकस करती है यूज ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज बिटवीन इंडिविजुअल्स, की इंडिविजुअल क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है। इट मेनली इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, टेक्स्ट प्रैक्टिसेस दैट आर सोशल इन नेचर, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन। जैसे मैंने बताया रिटन या स्पोकन चीजों पे ये फोकस करती है। केवल कम्युनिकेशन पे फोकस नहीं करती, उस कॉन्टेक्स्ट पे भी फोकस करती है जिस संदर्भ में वो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ये इंक्लूड करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। इसमें एग्जामिन करते हो आप सिग्निफिकेंस, वैल्यू देखते हो डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसकी, फिर एनालाइज करते हो, समराइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो डेटा को। इसमें भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की कमी रहती है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, जब आप किसी चीज में खुद पार्टिसिपेट करके किसी रिसर्च को करते हो तो इट इज समहाउ कैन बी सेड लाइक एथनोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च की मैंने बात की, पास्ट के इवेंट्स की घटनाओं को प्रेजेंट में रिलेवेंस देखते हुए उसको डिस्क्राइब करना। क्रिटिकल रिसर्च, आलोचनात्मक रिसर्च, इस तरीके की रिसर्च जो आप किसी की अच्छाई और बुराइयों को किसी इंस्टीट्यूशन की या ग्रुप की या इंडिविजुअल की उनको लेते हुए डिस्क्राइब करते हो। सो दैट इज क्रिटिकल रिसर्च। अब आती है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या होती है, जिसमें इंटीग्रेशन होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स का एक सिंगल रिसर्च में। एक ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ बोथ द रिसर्च मेथड्स, और
इसमें एक थोड़ा सा ये है कि रिगरस होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसमें डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है सिस्टम। ये एक इंटीग्रेटेड मेथड है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है डेटा कलेक्शन बाय बोथ क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड सोर्सेज। इसमें क्लोज्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ये हेल्प करती है किसी के व्यवहार को समझने के लिए, कोई प्रोसेस को समझने के लिए, किसी फिनोमेना को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने के लिए ये हेल्प करती है। इसके यूजेस फाइंडिंग्स को वैलिडेट करना, डेवलप करना सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स को, और एक इंफॉर्मेशन रिच डेटा देती है, अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी ये प्रोवाइड करती है। क्या मिक्स मेथड रिसर्च, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इवेल्युएशन रहता है, मल्टीपल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि आपको थोड़ा अच्छे रिसोर्सेज और टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा लगता है। फाइंडिंग्स को वैलिडेट करती है, मतलब पैरेलल असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा हेल्प करता है जनरलाइजेशन करने में रिजल्ट्स को। इसमें सर्वे इंस्ट्रूमेंट को आप डेवलप कर सकते हो। ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कम्युनिटी की डायनामिक्स, मल्टीपल फेजेस से डील करती है सिंगल फिनोमेना में, क्योंकि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, और रिफ्लेक्ट करती है पार्टिसिपेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। So that's all for today, and here we have ended with the types of research. अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना हो तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिसर्च 365. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।